So you will welcome and welcome back you guys to the channel again. I am Shekhar here documenting my life. तो भाई जैसा तुम लोग को पता ही होगा सीबीएसई क्या किया है एनटीए के बाद। पहले एनटीए नीट वाले बच्चा लोग के साथ जो किया है एंड देन सीबीएसई बीइंग सीबीएसई वो हम लोग के साथ जो किया। तो हाँ जिस दिन रिजल्ट आया था हम उस दिन ही वीडियो बना दिए थे कि भाई मेरा 75% क्रॉस नहीं हुआ है। बट मेरे को तब तक ये नहीं पता था कि सीबीएसई ऐसा घोटाला किया है। ठीक है, ऐसा जो भी स्कैम बोल लो, घोटाला बोल लो, जो बोलना है भाई, ये बस बोल मतलब पता नहीं भाई, जो भी बोलो दिमाग तो ख़राब हो चुका है। क्योंकि चलो ठीक है, मतलब तुम मेरा बोल सकते हो कि हम पहले से ही थे कि 75 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है उस वाले कैटेगरी में, और मेरा 60s में के साथ या 66% में। पर जो बच्चा 90% या 95% या 90% भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 90% तो आना ही चाहिए, ऐसा तुम उसको बहुत से बहुत कितना भी गंदा चेकिंग किए हो तो वो 85 में जा सकता है। चलो उससे भी गंदा किए तो 80 में जा सकता है। बट तुम उसको 72% भेज दियो, लिटरली 72%। ये क्या है भाई, सीबीएसई क्या है? तुम 90% वाले को 72% भेज रहे हो। कितना भी गंदा हो भाई, कितना भी गंदा हो, वो 90% वाला जो है वो मेरा दोस्त ही है। वो नीट का टॉपर है, नीट का टॉपर क्या बोलोगे, पर जो सिलेक्ट हो सकता था हुआ, मतलब इस बार जो उसके साथ तो भाई डबल गेम चल गया। इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें उसका 650 नंबर बन रहा था अप्रॉक्स, या उसके ज़्यादा या उससे थोड़ा कम ऐसा ही कुछ बन रहा था। ठीक है, एंड वो कॉलेज सिलेक्ट होने वाला था, मतलब पर अब तो रीनीट होगा। बट उसका इसमें 72% बन रहा, मतलब चलो ठीक है, वो नीट वाला जो है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना परसेंटेज चाहिए, वो लोग को 75% का क्राइटेरिया नहीं रहता है। बट भाई मतलब वो एक्सपोर्ट्स में मतलब एक सबको अच्छा नंबर तो सबको चाहिए होता है ना। कोई एग्ज़ाम दिया है और वो उतना मेहनत करके लिखा है, वही उतना थ्योरी व्योरी पढ़ के गया है तुम्हारे लिए कि हाँ भाई पूछ लो, हम लिख देंगे। एंड वो जेन्युइनली लिखा भी है भाई बहुत ज़्यादा। वो हमेशा ही निकल के बता रहा था कि हाँ इतना मार्क्स टू कन्फर्म, इतना मार्क्स टू कन्फर्म। एंड उसके बाद उसको प्री बोर्ड्स में हम खुद लिखते हुए देखे भाई, वो एक्स्ट्रा शीट नहीं, पूरा एक्स्ट्रा कॉपी जो मोटा वाला होता है ना, वो एक्स्ट्रा कॉपी लेके लिखा है। ठीक है, वो भी एक नहीं दो तो लेके एक मतलब हाँ जो भी बोलो एक लेके लिखा है, क्योंकि हम लोग का हम लोग को खुद पता नहीं चलता था कि वो लिखता क्या है। पूरा स्कूल में शायद कोई नहीं लेता होगा, पता नहीं, या फिर पूरा क्लास, मेरे क्लास में तो कोई नहीं लेता था उसके अलावा। लाइक भाई मतलब वो तो कैसे ही ऐसा हो सकता है। चलो उसके बाद फिर एक जो मेरा फ्रेंड है इसका 98 परसेंटाइल है, मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। ठीक है, और उसका 98 परसेंटाइल है, वो एडवांस लिखने वाला है। एंड उसका 70% है। 70% मतलब 74 भी नहीं है, 70% है उसका। और वो भाई मतलब तुम समझ रहे हो, तुम 98 परसेंटाइल लेके आया है वो जेई में, एंड वो लिखने वाला है अभी एडवांस, एंड वो उसका 70% पे तुम अटकाए हुए। इम्प्रूवमेंट देगा तो उसको कितना 25 नंबर शायद इम्प्रूव करना होगा। तो हाँ वो उसका इम्प्रूवमेंट शायद इसी साल निकल जाएगा। और मेरा इम्प्रूवमेंट जो है वो तो हम नेक्स्ट ईयर ही देंगे, जैसा कि तुम्हें पता है। और मेरे को अभी सबसे ज़्यादा मेरा फट रहा है इसलिए क्योंकि भाई मेरे को नेक्स्ट ईयर तो एक एनटीए के साथ भी गेम खेलना है, मेरे को जेई मेंस देना है, उसके बाद मेरे को बोर्ड्स में भी इम्प्रूवमेंट देना है। तो दोनों ही बॉडी ऐसा है जो मेरा मार लेगा। तो ये क्या है, मतलब हम क्या करें भाई, हम मतलब समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर एक बात ये है कि अभी सब लोग बोल रहे हैं जस्टिस के लिए, तो जस्टिस के लिए ऐसा चल रहा है कि रीवैल्यूएट हो मार्क्स। ठीक है, और मतलब सबको सही सही नंबर मिले। पर मेरे लिए यहाँ पे भी एक लूप होल है, और बहुत बड़ा लूप होल है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि चलो ठीक है, जिसका कम मार्क्स है तुम उसका बढ़ा दे रहे हो, पर जो 95% लेके आ गया है, या जो 92% लेके आया गया है, या जो 90% लेके आ गया है, वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट चुका है। और अगर तुम उसको 70% में गिरा देते हो, समझ लो कि कुछ ऐसा हुआ है, तुमको मतलब तुम्हारा से बहुत ज़्यादा ही ब्लंडर हो गया तुम्हारे ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले स्कीम में, और उसका तुम 70% गिरा दोगे, तो क्या बीतेगा भाई उस पर।
लाइक वो तो सुसाइड ही करेगा, मतलब अगर वो मेंटली कमज़ोर है, मेरे जैसा आदमी नहीं है। लाइक क्योंकि भाई मेरा तो अभी हम ऑनेस्टली अगर हम फेल भी हो जाते हैं ना, तो एक दिन तक हम सैड रहते हैं, पर दूसरा दिन हम बहुत हँस खेल रहते हैं, हँसते खेलते रहते हैं ऐसा। जैसा कि अभी मेरा 66% है। एक दिन ठीक है भाई, एक दिन सबके लिए ही थोड़ा-सा डिप्रेसिंग होता है, उतना भी नहीं था, बट हाँ, हम उस दिन बस चिल किए एंड थोड़ा सो गए एंड बस दूसरे दिन से हम बहुत ओके, ओके क्या ठीक, बहुत ठीक है भाई, हम हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, हम बहुत लाइटली लिए रहे सब कुछ को। क्योंकि भाई मेरे को पता है ना कि लोग होता है ना, लाइक किसी-किसी को अपने आप को सँभालने नहीं आता सिचुएशन में, जैसे मेरे को आता है क्योंकि मेरे को बचपन से बहुत ऐसा चीज़ हुआ है कि मतलब मेरे को आ गया है कि हाँ, कैसे सँभालना है खुद को, ठीक है? बट और कैसे अपने आप को लाइक अपना मूड को लाइट रखना है, जो हम हमेशा ही बस हँसी मज़ाक करते रहते हैं, जिससे बस भाई मेरा डिप्रेशन दूर रहता है। एंड बट जो लोग भाई मतलब नहीं सँभाल पाते, क्योंकि बहुत लोग नहीं सँभाल पाता है भाई। यार इसमें कोई ऐसा बात नहीं है भाई, मतलब ये एज ऐसा नहीं है कि सबको ही लोग ही मतलब इसको इस पे झेल पाएँ। भाई 10th क्लास का बच्चा लोग, मेरे घर के पीछे 10th क्लास का बच्चा जिसका मैथ्स का पेपर था, वो मैथ्स का पेपर दे के आई एंड शी कमिटेड सुसाइड। वो सुसाइड कर ली एंड लाइक मैथ्स का पेपर देने आई, दे के आई, और उसके बाद ही एंड उस लड़की को हम पर्सनली जानते थे। शी वॉज़ माई जूनियर, लाइक मेरे ही पूरा मैं हम जो पिछले स्कूल में पढ़ते थे, नन स्कूलिंग करने से पहले, वहाँ पे पढ़ती थी। तो मतलब भाई बच्चे होते हैं ऐसे जो नहीं कर पाते, लाइक उसको वो तो रिजल्ट तक का भी वेट नहीं किए, मतलब वो मैथ्स का एग्ज़ाम दे के आई एंड दैट नाइट शी डिड दैट। और तुम समझो भाई ये कितना बड़ा बात है कि तुम मतलब ऐसे कर रहे हो। पहली बात तो अगर तुम्हारा मार्क्स कम आया और या कुछ भी ऐसा तुमको लग रहा है कि भाई हाँ 90% एक्सपेक्ट कर रहे थे 70 आ गया, देख भाई कोई बात नहीं, मतलब हाँ देख भाई एंड देख बहन, अगर बहन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हो अगर तुमको 75 क्रॉस करना ही है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो भाई जेई के अलावा भी बहुत अच्छा अच्छा कॉलेजेस है जो कि लाइक तुमको मिल जाएगा, एंड लाइफ यहाँ एंड नहीं होता है, ठीक है? हम ड्रॉप लिए हैं, अगर मेरे को अगला साल नहीं मिलता है कॉलेज और वापस से, लाइक मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ही इसका प्रोबेबिलिटी है कि नहीं मिले, क्योंकि भाई तुम 15 लाख बच्चा लोग के साथ बैठ रहे हो एंड जिसमें चलो 2-2.5 लाख तो ड्रॉपर ड्रॉपर होंगे, वो लोग भी शायद मतलब इतना ही मेहनत कर रहे होंगे, और वो 2-2.5 लाख बच्चा लोग को नहीं मिलने वाला है, तो क्या मेरा लाइफ एंड हो जाएगा? नहीं होगा ना। हम कुछ और सोचेंगे लाइफ में, कुछ कोई और कॉलेज जाएंगे, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं नहीं मिल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हम कोई नॉर्मल कॉलेज से करेंगे आगे, भाई बहुत ऑप्शन है, ठीक है? अगर हम मेहनत करना जानते हैं या फिर हम मेहनत कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते भाई, तो बाद में सीखेंगे मेहनत करना, अभी हम उतना नहीं कर पा रहे तो भाई इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, तो इसको ज़्यादा हैवी मत लेना। तो हाँ, बस इसमें काम रहना एंड अपने मोहल्ले का अंकल लोग का बात मत सुनना, क्योंकि भाई मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है कि एक अंकल आए थे, ठीक है? आज सुबह, आई वोंट से हिज़ नेम क्योंकि पता नहीं कोई देख भी सकता है, कब वायरल हो जाए मेरा वीडियो क्या पता है। तो वो आए एंड बस वही अंकल लोग वाला बातें शुरू कर दी। तो लाइक हम वहीं ऐसे ही थे, तो मतलब हम वहाँ पे खड़े थे, तो हम सुन रहे थे। वो बोल रहे थे कि चलो ठीक है सीबीएसई वाला बात है वो बोल भी सकती, बट वो नीट वाला बात पे बोल रहे हैं कि जो लोग का एग्ज़ाम क्रॉस नहीं हुआ या जो लोग पढ़ के नहीं गया था ना, वो लोग बोल रहा है कि चीटिंग हुआ है पेपर में, एंड वो लोग इसीलिए रीनीट करवा रहा है। बहुत बच्चा लोग को प्रेशर है इसलिए कर रहा है एनटीए वाला, एंड बाकी बच्चा लोग प्रेशर वही डाल रहा है जो लोग पढ़ के नहीं गया था वहाँ पे। तो इस मतलब तुम सोच रहे हो ये कैसा कैसा बात हुआ है, राइट? मतलब भाई रीनीट क्यों हो रहा है? इतना बड़ा एक चीज़ है रीनीट होना, क्योंकि भाई एंटी को खुद को पता है कि चीटिंग हुआ है एंड ये तो प्रूफ्स है सब जगह, एंड फिर भी तुम आके भाई तुम बच्चा लोग को ही कोस रहे हो। मतलब तुम लोग के लिए तो भाई तुम लोग बच्चा लोग को चाहो तो भाई एक तो एग्जाम बॉडीज भी और ये मोहल्ले के अंकल लोग भी मतलब बस फांसी लगा के ऊपर टांग देंगे ऐसा। उसके बाद वो सीबीएसई वाला बात पे है, ठीक है? कि अब सीबीएसई वाला बच्चा लोग भी बोल रहा है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब पढ़ के नहीं जाएगा तो मार्क्स तो नहीं ही आएगा ना। एंड वो मेरे को सुना के बोल रहे थे, मेरे को पता चल रहा था ये चीज़, ठीक है? और उनका बच्चा लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था जो 90% प्लस लेके आया, ठीक है? बहुत बढ़िया, कुडोज़, लाइक बहुत बढ़िया 90% लेके आया प्लस। बट तुम फिर क्यों दूसरे को बोल रहे हो? मतलब दूसरे को तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा बच्चा लेके आ गया इसका मतलब ये थोड़ी बात, एक तो तुम्हारे बच्चे के समय में वो ऐसा था नहीं, उसके बाद तुम्हारा बच्चा साइंस स्ट्रीम से था भी नहीं, साइंस स्ट्रीम से मतलब
कॉमर्स से थोड़ा सा तो मतलब अपर होता है, अपर हैंड होता है यहाँ पे, मतलब अपर लेवल होता है यहाँ पे भाई। अगर कोई जितना कॉमर्स वाला लोग है वो लोग भी एग्री करेगा, ठीक है, बोर्ड्स में एटलीस्ट। तो मतलब यही होता है भाई, खुद का बच्चा अगर निकल जाए उसके बाद तो ऐसे ही होता है, और अगर खुद का बच्चा का नहीं निकलता तो पेपर ही हार्ड था, समझ रहे हो। तो भाई ऐसा अंकल लोग का बात मत ही मानना। एंड देखो सीबीएसई से मैं तो यही दिक्कत है, वो यही बोलेंगे सीबीएसई को कि अगर तुम कुछ भी करवा रहे हो रिवैल्यूएट या कुछ, तो थोड़ा देख के करवाओ भाई, कि तुम अच्छे बच्चे को लाइक जो 90 प्लस लेके आया, या फिर जिसको तुम गलती से भी 95 प्लस दे दियो या 90 दे दियो, तुम्हारा गलती है, चलो 90 प्लस दे दियो, अब वो स्टूडेंट का तो गलती नहीं है, वो क्यों झेले, या उसके पेरेंट्स का तो गलती नहीं है। सोचो वो पेरेंट्स जो है उसके, वो सब जगह मिठाई बांट चुके होंगे, और उनको भी पता चल रहा है कि मेरा बच्चा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और अभी 70% आया है ऐसा खाली। तो फिर वो उसका एक तो पेरेंट्स का क्या इज्जत रह जाएगा, वो बच्चे का क्या इज्जत रह जाएगा मोहल्ले में भाई। तो इस चीज़ को तो ऐसे देखना पड़ेगा तुमको कि जिसका मार्क्स बढ़ रहा है उसका बढ़ाओ, नो डाउट, पर जिसका घट रहा है उसका घटाओ मत, और बताओ भी मत कि तुम्हारा घट रहा था, क्योंकि ये तुम्हारा गलती है सीबीएसई, एंड तुमको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मतलब मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए भाई, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से यही होना चाहिए ऑनेस्टली। जो पास हो गया तुम उसको फेल कर दे रहे हो पता चला, और जो खुश था पहले और वो डिप्रेस्ड हो गया, तो ये तो कहीं का मतलब सही चीज़ नहीं है। चलो, तो हाँ मतलब यही है, अब सीबीएसई क्या करता है ये तो सीबीएसई के ऊपर ही डिपेंड करता है भाई, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। फिर टीचर्स जो बड़े बड़े जिनका इतना सब्सक्राइबर्स है वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या ही करेंगे। हम लोग बस यही कर सकते हैं कि थोड़ा फेयरली अब आगे से कंडक्ट करवाइए सब चीज़, क्योंकि मुश्किल ही है, इंडिया है भाई, कुछ भी फेयरली तो नहीं हो सकता है। तो हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई हम तो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम लोग का भी कितना परसेंट बना है नहीं बना है नीचे कमेंट कर देना। एंड तुम लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड मेरे साथ तो हमको लग रहा है थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा लाइव वीडियो देखे होगे तुम लोग लास्ट वाला, कि मेरा 70 या 75 प्लस, मतलब हम 75 प्लस में उतना श्योर नहीं थे, बट ऐसा भी नहीं था कि 75 प्लस नहीं आएगा कम्प्लीटली, ठीक है। और सीबीएसई में ऐसा होता है हर बार कि तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे हल्का ज़्यादा ही नंबर आता है। तो हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके हल्का ज़्यादा नंबर तो छोड़ो, उससे 10 या 9%, 10% कम ही आया। तो मतलब मेरे लिए हमको उतना टू बी ऑनेस्ट दुःख नहीं भी लगा, ठीक है मेरा, चलो 70, हम 70 समथिंग में प्लस कर 70 समथिंग में सोच रहे थे, बट 66 ही आया, तो उतना ठीक है भाई, मतलब अब मेरे को चलेगा, हम नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट दे देंगे। बट जिसके साथ तुम 90 प्लस 90 से 70 में जिसको गिराए हो उसके साथ तो तुम अन्याय किए हो भाई। तो हाँ, यही है बात। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।